नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज औरंगाबाद से एक बहुत बड़ी ख़बर हमारे सामने आ रही है, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। औरंगाबाद के एमपी हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पर आप सभी को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन की वजह से हमारे मज़दूर भाई फंसे हुए हैं। अब सरकार ने कुछ उनकी मदद करना शुरू की है, कई जगहों पर ट्रेनें चलाकर उनको घर भेजा जा रहा है। लेकिन बहुत से हमारे मज़दूर भाई ऐसे हैं जो पलायन करने पर मजबूर हुए और सड़कों पर उतरे हुए हैं, रोड पर पैदल चले जा रहे हैं। हज़ार हज़ार किलोमीटर चल चल कर वो अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज जो हादसा हुआ है औरंगाबाद के अंदर, 16 मज़दूर जो ट्रेन की पटरी पर चल रहे थे, ट्रेन आती है और उनको काट कर चली जाती है, यानी 16 मज़दूरों की मौत हो गई है। अब वहाँ के जो एमपी हैं इम्तियाज़ जलील, वो साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये साफ तौर पर हत्या की गई है। अब इसका मामला क्या है, रीज़न क्या है? बात दरअसल ये है कि जो लोग पलायन करने पर मजबूर हुए और जो मज़दूर भाई अपने काम की जगहों पर से घरों को लौट रहे हैं, उनके साथ ये मामला पेश आता है कि अगर वो रोड पर चलते हैं तो उनको पुलिस परेशान करती है, पुलिस उनको मारती है या उनको किसी ऐसी जगह पर क्वारंटाइन कर देती है जहाँ पर उनको कई दिन रुकना पड़ता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई चोर रास्ता तलाश करते हैं। जैसे वो रेल की पटरी से चले जा रहे थे, रोड पर चलेंगे तो पुलिस मिलेगी, लेकिन रेल की पटरी पर उनको कहीं पर पुलिस नहीं मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर एक जमुना पड़ती है। बॉर्डर पर जो है दोनों तरफ यूपी में भी पुलिस है और हरियाणा में भी पुलिस है, लेकिन जो जमुना का रास्ता है, अब लोग बहुत अपनी जान को जोखिम में डालकर जमुना को तैर कर पार कर रहे हैं, जो लोग तैर सकते हैं, यानी वो एक चोर रास्ते की तलाश में है। तो अब ये सारा कसूर किसका है कि लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा और फिर वो एक साफ रास्ता छोड़कर, एक अच्छा रोड छोड़कर चोर रास्तों से निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार की खामी नज़र आती है। तो आज जो 16 लोगों की मौत हुई है, वो वाकई पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए, उनके लिए एक लानत है कि किस तरह से आज गरीब और जो मज़दूर तबका है वो किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इम्तियाज़ जलील का, जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं, इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है उन सबको यहां पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ
तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर है जो यहां पर रोजगार के लिए अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है, और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था, और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं।